Hello and welcome to my YouTube channel Learn with Veer. In this video series, we are learning very important concepts which are basically short tricks. Okay, short tricks. Short tricks in physics, and this is trick number 7. But before going to the trick, we are going to learn a very important and very basic concept. पहला कॉन्सेप्ट है ये अपन जो इस वाली वीडियो में पढ़ने वाले वो है कैपेसिटेंस के बारे में। अच्छा, कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन है वो जो डेरिवेशन वो आपने ये याद कर रखी है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और कैपेसिटेंस कैसा दिखाई देता है? दो प्लेट्स होती हैं ऐसे करके, और वो दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ पर उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। बीच का डिस्टेंस D, इस प्लेट का एरिया A। क्या कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करता है? अगर इसका चार्ज ज्यादा होगा तो कुछ नहीं होगा। क्या इसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल अगर इनके अंदर ज्यादा हुआ तो भी डिपेंड नहीं करता। ऐसा इसलिए होगा कि कैपेसिटेंस की खुद की जो डेफिनेशन है उसमें चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस आता है। और कैपेसिटेंस का मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो प्लेट या दो से ज्यादा ऐसे प्लेट वगैरह कुछ आड़ी तिरछी लगा के रख रखी हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस इज जस्ट एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू होल्ड ऑन चार्ज। ठीक है, और कितना उसके अंदर कैपेसिटेंस है, इसका मतलब है कितना ज्यादा वो चार्ज को होल्ड कर सकता है पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते हैं ये पेन है, इस एक पेन के ऊपर मैंने यहां पर एक चार्ज रखा, इसके ऊपर मैंने कुछ चार्ज रखा तो इसका कुछ पोटेंशियल इसमें इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज रखते रहेंगे या नेगेटिव चार्ज रखते रहेंगे, पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, है ना। इसी तरह जैसे जैसे हम इसके ऊपर चार्ज रखते जाएंगे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो कितना पोटेंशियल राइज हो गया कितने चार्ज रखने से? दैट चार्ज एडेड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपेसिटेंस। ठीक है, अब दो प्लेट होती हैं, हमने देखा है, चाहे वो किसी भी शेप में हो, लेकिन किसी सिंगल बॉडी का या सिंगल चीज का कैपेसिटेंस हो सकता है। ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने बताया कि जितना आप चार्ज उसके ऊपर रखोगे और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज कितना होगा, दैट इज योर कैपेसिटेंस। चार्ज एंड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये होता है कैपेसिटेंस। प्लेट्स यूज क्यों करते हैं? प्लेट्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो, अगर मैं एक अर्थ की बात करूं, मान लेते हैं क्योंकि अर्थ वाला कैपेसिटेंस आपने देखा ही होगा। आप किसी भी आप एक ऑब्जेक्ट की बात कर लो, उस ऑब्जेक्ट का अगर आप मान लेते हैं कि एक गोला है, स्फेयर, क्योंकि हम जनरली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, सब चीज में अपन एक गोला लेके चलते हैं। चाहे एक छोटा सा गोल हो, वो अपना नॉर्मली यूनिट चार्ज हो जाता है, टेस्ट चार्ज हो जाता है, ठीक है, सिंगल हो जाता है जिसके ऊपर आप फील्ड निकालते हो, और एक बड़ा है, इसके ऊपर सारे के ऊपर चार्ज कितना है? Q। इस सारे गोले के ऊपर चार्ज कितना है? Q। अगर इसके ऊपर चार्ज Q है तो इसके सरफेस के ऊपर यहां कहीं भी किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा? ये खोखला है या होलो है, जैसा भी है, ठीक है। अगर इसके ऊपर चार्ज Q है तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया? V। इसी का रेशियो Q बाई V क्या होता है? C होता है। अब V क्या होता है? इस सरफेस के ऊपर V क्या होगा? V का फॉर्मूला पता है? V का फॉर्मूला होता है, V का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा? देखो मैं तुम्हें हल्का रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले आप पढ़ते कूलम्स लॉ में फोर्स, जो कि होती K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, फोर्स। उसके बाद आप पढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें एक Q गायब हो जाएगा, जिस Q की बात कर रहे हो वो K Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ते हो पोटेंशियल, और पोटेंशियल बड़ी मस्त चीज है। पोटेंशियल, अरे ये लिख दिया, पोटेंशियल V। पोटेंशियल क्या होता है? किसी एक पॉइंट का वो होता है के क्यू उस चार्ज के द्वारा, और डिवाइड बाई आर और गायब हो जाता है। ये वही रटने वाली ट्रिक है, आप रट सकते हो, बिल्कुल काम आते हैं। ठीक है, बिना रटे कुछ काम होता नहीं है, समझना वो अलग बात है, बट यस थोड़ा बहुत जरूर। रिजल्ट मस्ट बी लर्न्ड एंड मस्ट बी बाई हार्ट। ठीक है, तो एफ हो गया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दो चार्ज के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही चार्ज के अराउंड होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड खुद फोर्स से ही तो डिराइव हुआ है, उसको चार्ज से डिवाइड कर दो तो एक क्यू क्या हो जाएगा? कट जाएगा, सिर्फ एक क्यू बचेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पोटेंशियल आ जाता है। तो
पोटेंशियल आ गया के क्यू बाई आर, समझ में आ गया। अब अगर मैं कैपेसिटेंस निकाल लूं इस गोले का, तो गोले का कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज पर इन पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, आर चला गया ऊपर और क्यू से क्यू कट गया, देखा कमाल की बात। और के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, इसकी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये तो उल्टा हो गया। इसकी वैल्यू अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 और मल्टीप्लाई आर जो भी हो। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो 10 टू द पावर 9 से डिवाइड करना पड़ रहा है, यानी कि 1/9 आर या r/9, r/9 इंटू 10 टू द पावर, r/9 इंटू 10 टू द पावर -9 आपका कैपेसिटेंस आएगा किसी भी एक छोटे से गोले का। अर्थ का कैपेसिटेंस निकालें, अर्थ का कैपेसिटेंस, अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, क्या बताया, क्या अभी शॉर्ट ट्रिक निकल गया, यही तो शॉर्ट ट्रिक होते हैं कि अगर कोई भी चीज गोल है, स्फीयर है, तो स्फीयर की क्या होगी r/9 इंटू 10 टू द पावर -9, यही निकल के आया। तो ये हो गया जी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई क्या हो गया ये r/9 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा ये -9। तो यहां से इसका हो गया कितना -3 और 9 से इसको करोगे तो ये 0 पॉइंट और 9 7 और फिर 9 1 एंड 9 1, ठीक है। तो ये लगभग 7.11 इंटू 10 टू द पावर -4 फेरेड के आसपास वैल्यू आ रही है, विच इज वेरी स्मॉल वैल्यू। पूरा धरती मिलके 1 फेरेड नहीं बना पाया कैपेसिटेंस की वैल्यू। इट मीन्स कि आपको अगर बहुत ज्यादा वैल्यू चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, और फिर इस कुछ करने के चक्कर में ही क्या आए, मटेरियल आए बीच में और प्लेट्स आई। अब यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/D, याद रह जाएगी बात। दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस बिगिन। जिस क्वेश्चन के बारे में हम शुरुआत कर रहे थे, क्वेश्चन क्या था भाई, ये आपका है एक प्लेट और ये आपकी है, ये एक प्लेट होगी और ये दूसरी प्लेट होगी, ठीक है। 2 प्लेट है, यहां से करंट जाएगा, यहां से आएगा, या यहां से जाएगा यहां से आएगा, दोनों में, चाहे ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाए। अब कैपेसिटेंस के बीच में यहां पे आपने एक ले ली स्ट्रिप, इसको अगर मैं 3D में ड्रॉ करूं, देखो 3D में अगर मैं ड्रॉ कर दूं इसको, तो ये हो गया 3D में। अब यहां से ये हो गई एक स्ट्रिप, इसकी लेंथ है L और इसकी ये वाली लेंथ भी है L, पूरी मतलब L, यानी कि जो ऊपर वाली स्ट्रिप है, ऊपर वाली जो स्ट्रिप कह रहा हूँ, ऊपर वाली जो प्लेट है दिस इज अ स्क्वायर, और नीचे वाली प्लेट भी क्या हो गई, एक स्क्वायर है, ठीक है। नीचे वाली प्लेट भी क्या हो गई, स्क्वायर। सो दिस इज अ स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर। अब ये नीचे यहां से लेके यहां तक नीचे आ गई, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू है y, ओके, यहां पर है थीटा। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेट कैपेसिटर। यहां पर एक प्लेट दूसरे से थीटा पर है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, d। ये वैल्यू आपने ले ली, यहां पर कोई y वैल्यू ले ली, यहां पर ये जो डिस्टेंस ले लिया, ये ले लिया x। तो अब अगर इस छोटे से ट्राइंगल की बात करोगे तो इस छोटे से ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, ये अगर आप छोटा सा यहां पर y लेते हो, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, y/x, ठीक है। और अगर थीटा बहुत, और y क्या हो गया, y इज इक्वल टू x tan थीटा, और y इज इक्वल टू x थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा है तो आप यहां वैल्यू पुट कर सकते हो y इज इक्वल टू x थीटा, ठीक है। कर क्यों रहे हैं कि हम कर क्यों रहे हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो छोटी सी प्लेट यहां पर ली है, ये नीचे तक, ये छोटी सी जो स्ट्रिप मैंने यहां से काटी है, इसमें
इस छोटी सी स्ट्रिप का मैं कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। ये छोटी सी स्ट्रिप, ये छोटी सी स्ट्रिप का मतलब क्या है कि ये है छोटू सा एरिया और उसके नीचे छोटा सा एरिया है ये, ठीक है, ये दोनों। अब इस स्ट्रिप के बीच का जो गैप है वो हो गया कितना, dx, इसकी लेंथ हो गई l, तो इसका जो एरिया होगा, ये ऊपर वाली स्ट्रिप का एरिया क्या हो गया, l dx। आया समझ में? यहां से लेकर कुछ यहां तक की जो हाइट थी आपको दिख रही थी पीछे, कितनी है, d, और ऊपर की हाइट कितनी हो गई, y। देखो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ऊपर वाला डिस्टेंस क्या है, ये y, और नीचे वाला डिस्टेंस ये वाला क्या है, ये वाला है d। आ गया समझ में? अब कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू प्लग इन द वैल्यूज। अब ये छोटू सा कैपेसिटेंस डी सी आपने ले लिया, डी सी इस स्ट्रिप का, डी सी की वैल्यू की एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डी कुल मिला के यहां से लेकर यहां तक है जो कि डी प्लस वाई है। कितना होगा ये, डी प्लस वाई, और इसका स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, एल डी एक्स। ठीक है, तो डी सी छोटे से सी की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट एल डी एक्स डिवाइड बाई डी प्लस एक्स थीटा। ठीक है जी। कंप्लीट आपको कैपेसिटेंस निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से लेकर एल इज इक्वल टू 0 से लेकर यहां तक एल तक इस पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहां से इस छोटे से का कैपेसिटेंस इस वाले का, और प्लस 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 आगे बढ़ते जाएंगे। बस इतना ही है, घबराना क्यों। ठीक है, बिल्कुल छोटा। देखो ये वाला एक्सप्रेशन याद रखो, यही है डी सी, पहले वाला एक्सप्रेशन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल कुछ नहीं है, हवा है, तो एप्सिलॉन नॉट आ गया। ए की वैल्यू आ गई एल इंटू डी एक्स, एंड जो डी था वो छोटा सा चेंज हो गया। एक तो डी है कांस्टेंट वाला डी, प्लस ये वेरिएबल डी, तो डी प्लस डी जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट निकालेंगे तभी अपन इंटीग्रेट करेंगे। अब अपन इसमें से कंप्लीट जो इंटीग्रेशन है वो निकालते हैं। तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल डी एक्स, इसमें से अगर मैं डी कॉमन ले लूं तो ये 1 प्लस एक्स थीटा बाई डी आ जाएगा। ऐसा किया क्यों, उससे आसानी होगी सॉल्व करना। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से एप्सिलॉन नॉट कॉमन, एल कॉमन, डी कॉमन बाहर, जिनका कोई लेना देना नहीं है, ये कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट टर्म्स हैं ये। यहां पर आ गया आपके पास डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स थीटा बाई डी। अब 1 प्लस एक्स थीटा को अपन ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल बाई डी, 0 टू एल, और उसके बाद अपन ये ले गए 1 प्लस, नहीं डी कॉमन ले लिया ना, डी कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स थीटा बाई डी, और इसका -1 एंड डी एक्स। अब ये किसी की पावर, ये 1 प्लस एक्स की पावर -1, ये बाइनोमियल थ्योरम से आपने देखा होगा, अपन पहली टर्म ले लेते हैं 1 माइनस एक्स, और उसके आगे वाली जो भी टर्म आती हैं एक्स स्क्वायर, और आगे जो टर्म्स आती हैं उनको नहीं लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये 1 प्लस एक्स होता है, ये होता है जैसे मान लो 1 प्लस ये 0.001 है और इसका स्क्वायर है, या इसकी पावर -1 है, ऐसे कुछ करके। तो क्योंकि ये टर्म पहले ही बहुत छोटी है, अब इसका भी आप स्क्वायर करोगे, आगे क्यूब करोगे, पावर्स में आप और आगे पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें क्या कर देनी पड़ती हैं, छोड़ देनी पड़ती हैं, बिकॉज इनसे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आप इसकी वैल्यूज क्या निकाल लोगे, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एल बाई डी, ये हो गया 1 माइनस एक्स थीटा बाई डी, और इसका डी एक्स 0 टू एल। तो ये जो प्लस एक्स था ये क्या हो गया, माइनस एक्स, ये -1 मान लो यहाँ आ गया, ऐसे रट लो, -1 यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एल बाई डी, और ये हो गया जी डी एक्स, और ये हो गया एक्स थीटा का डी एक्स, और यहाँ 0 टू एल, 0 टू एल। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन नॉट एल बाई डी, एप्सिलॉन नॉट एल बाई डी, डी एक्स का क्या हो गया, एक्स, माइनस यहाँ पे एक्स थीटा का क्या हो जाएगा, एक्स थीटा का हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर बाई 2,
है ना, पता है ना। थीटा का कुछ नहीं होगा, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, डी एक्स है यहाँ पर, तो इसलिए एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और डी यहाँ पर धरा ही है, धरा रहने दो, थीटा धरा है, धरा रहने दो, वैल्यूज हो गई 0 to L। अब यहाँ 0 to L वाली वैल्यूज इसमें लिख देंगे, 0 लिखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। L अपर लिमिट कर दो, एप्सिलॉन नॉट L बाई डी, ये हो गया आपका L माइनस ये हो गया जी L स्क्वायर थीटा बाई 2D। और यहाँ से एक L आप कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर बाई डी 1 माइनस L theta by 2D। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ध्यान से देखोगे तो कैपेसिटेंस की ही वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी 1 माइनस L थीटा बाई 2D। कुछ चेंजेस आएंगे, ये हो गया आपका कैपेसिटेंस वैल्यू। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, अगर उसमें कैपेसिटेंस में एरिया ऐसा, मतलब ये मैंने स्क्वायर टर्म ली ना, मेरी जो प्लेट थी वो स्क्वायर थी, स्क्वायर मतलब L उसकी लेंथ, L उसकी ब्रेथ, तो उसका एरिया यहाँ पर क्या हो गया, एरिया हो गया L स्क्वायर। अगर उसमें यहाँ पर दे रखा हो ये ब्रेथ B है और ये A है, ए बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा इसमें एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई डी 1 माइनस, यहाँ पर जो L है वो क्या हो जाएगा, आई गेस ये फिर अलग अलग आएंगे ना, डी एक्स का ये शायद बी हो जाएगा मेरे हिसाब से, बी थीटा बाई 2D। ठीक, ये तो आपने अलग से एक लाइन तो कॉमन चल ही रही थी, जो दूसरी वाली आएगी वो बी हो जाएगी, तो 1 माइनस बी थीटा बाई 2D, बी थीटा ए थीटा आएगा। ठीक है, इतना तो आप भी करोगे थोड़ा बहुत, क्यों। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आपके लिए मैं सिर्फ यही क्वेश्चन सेम यही दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, ये एक स्ट्रिप है, देखो ये आंसर मैच होता है या नहीं। ये एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट हो गई ये कितने एंगल पर है, थीटा पर। ये है ब्रेथ फॉर बी फॉर ब्रेथ, ये है L। ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट, C की वैल्यू निकाल कर लाने। ओके, try to solve by using the video and write in the comment box below। ऐसे उटपटांग क्वेश्चन आते रहेंगे, and this is for JEE Mains and Advanced। तैयारी करते रहो, keep going, have a good time, thank you very much for watching।